YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आपको सीधा इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। विधानसभा की कार्रवाई जारी है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है, जहां पर सीएलपी लीडर किरण चौधरी की तरफ से सरकार पर कई सवाल उठाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने सरकार से सवाल पूछे हैं। ये अहम खबर इस वक्त की। दादरी में 13 गांव की जमीन खराब हुई है, इसे लेकर सवाल किरण चौधरी की ओर से सरकार से पूछा गया है। किसान बुरी तरह से बर्बाद हुआ है, यह भी किरण चौधरी की ओर से कहा गया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुआवजे के नाम पर सरकार मजाक करती है। किसानों को लेकर, मुआवजे को लेकर ये तमाम सवाल किरण चौधरी की ओर से उठाए गए और ये सवाल भी उठाया गया कि आखिरकार कब किसानों को मुआवजा मिलेगा। सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है, इस तरीके का आरोप भी सरकार पर लगाया गया है। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर सदन की कार्यवाही जारी है। दिनों के अंदर चुनाव आने वाले हैं, आपको शीशे की तरह पता लग जाएगा कि आप कहां खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा। नागर जी प्रश्न था, कल पूछना था। आज आपने प्रश्न पूछना था, जल भराव से। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी भी, कि आप मुआवजा कब तक दे देंगे, कितना दे देंगे और जल्द से जल्द दें, जिससे उनको राहत मिले और जिससे उनका आगे काम चले। और मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, ये भी पूछना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की 3 जगह सरकार आई, उन्होंने वहां पे कर्जा माफ किए, क्या आप भी हरियाणा में कोई कर्जा माफ करने का आगे कोई कदम बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं? ये भी मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब है। धन्यवाद जी। देखिए सभी नाम पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक मिनट चलो। केर सिंह जी, एक पॉइंट आप कुछ भी पूछ लो, भाषण नहीं, केवल बात मतलब की बात पूछ लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्का अतीन के 17 गांव ऐसे हैं, जीता खेड़ली, कानौली, सारोली, मिडकोला, मडराका, दीवड़, अकबरपुर, नाटौल, बेगावली, मठेपुर, झांसा, भूजपुरी, महलूका, रंसीका और साथ लगता हुआ नूह का हल्का, जो पिछले 4 नवंबर सन 2014 से लगातार हर विधानसभा में मैंने सेम की समस्या उठाई। उसके लिए मैंने एक बार 7 दिन भूख हड़ताल रखी, 21 दिन भूख हड़ताल रखी और वहां पर विभागीय अधिकारी पहुंचे और 90 दिन के अंतराल में उस समस्या का समाधान करने की बात भी कही। आज तक वो किसान जो पिछले 15 साल से लगातार सेम की समस्या से जूझ रहे हैं, हजारों परिवार, हजारों एकड़ जमीन उनकी जो पड़ी हुई है, उस पर कोई भी योजना नहीं बनाई गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी नूह गए, एक पिछली सरकार ने दुबालू माइनर है, उसको इस प्रकार की डिजाइनिंग की कि शुरू में माइनर, बीच में ड्रेन और फिर वो माइनर। ये बात भी बार बार मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई, लेकिन आज तक भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। उस माइनर के कारण 2000 एकड़ जमीन ऐसी है जो वह किसान उससे परेशान है, सेम की समस्या से ग्रस्त हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या का जल्दी समाधान निकाला जाए और उन किसानों की जमीनों की गिरदावरी कराई जाए, उनको 25,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आनंद सिंह डांगी जी, आनंद सिंह, एक मिनट। केर सिंह जी, धन्यवाद सर। बस टू द पॉइंट पूछ लीजिए जी। हाँ जी, आप तो वैसे टू द पॉइंट ही पूछा। आज का प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि हम सब की रोटी रोजी इस बात से जुड़ी हुई है। पानी की निकासी और पानी का भराव, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सबसे दिक्कत की बात यह है कि समय पर इस चीज़ को संभाला नहीं जाता, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जब बिल्कुल बारिश का सीजन आ जाता है, तब ड्रेनेज की सफाई का और उसका काम देखने में बात आती है, टेंडर होते हैं, जो कि हमने खुद अपने प्रधान जी बराड़ा साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं, और मैंने महम इलाके की ड्रेन्स के बारे में उसको क्वेश्चन को रखा था, और उसकी साइट विजिट के लिए हमारे चीफ इंजीनियर वहाँ गए। मीटिंग में जो आए उन अफसरों ने कहा कि हमने सफाई करवा रखी है, लेकिन मौके पर जाकर के देखा तो सारी की सारी यूं की यूं भरी पड़ी है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात और एक बहुत बड़ा स्कैंडल इसमें आता है।
और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, वैसे तो अब बात आई है कि जनवरी में ही फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग बुला करके उसका अंजाम किया जाएगा, लेकिन अब तक का जो प्रोसेस रहा है सारा का सारा अप्रैल मई में जाकर के टेंडर किया जाता है और जून में जाकर जो खोला जाता है और जून में बारिश आ जाती है, वो सारा का सारा न्यू का फ्रॉड में जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात से बनती है, अब की बार जो महम हल्के के अंदर जो फ्लड आया उसका ये सबसे बड़ा कारण है, एक तो ड्रेन की सफाई नहीं और दूसरी बारिश होने के बाद नहर का पानी ड्रेन में छोड़ दिया गया, जिससे कई गाँव में पानी भरा हुआ और जिसमें आज भी 2-3 गांव मेरे जो हैं उनमें पानी भरा खड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का खुद का गांव भी निंदाना गांव आज भी सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें किसान की साढ़ू की बुआई नहीं हो सकती और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं दिया गया। अगर कोई उसमें कार्रवाई करी हो तो सारी सरकार बैठी है बताए। और मुख्यमंत्री जी में मुख्य रूप से उस गाँव में जिन्होंने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में उन्होंने खेला है, बड़े हुए हैं, और उसकी तरफ ध्यान नहीं। और उस गांव को तो मॉडल गांव के लिए गोद भी लिया हुआ है, मॉडल तो हमने बना दिया था उसको, लेकिन हमारे जो रेलवे मिनिस्टर थे, क्या नाम उनका, सुरेश प्रभु जी और मुख्यमंत्री जी दोनों जा करके वहाँ हमारी पीएचसी का उद्घाटन करके आए थे और गांव के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आए थे, लेकिन आज तक जो भी जबान से बात कही वो सारी यूं की यूं खड़ी है, किसी एक पर भी कार्रवाई नहीं है। हॉस्पिटल जिसका उद्घाटन करा हमने बनाया, सारा उद्घाटन फाउंडेशन सारा सब कुछ उद्घाटन ही उन्होंने कर दिया। स्कूल की बिल्डिंग सारी हमने बनाई, उसका उद्घाटन कर दिया। 1-2 गेट गांव के एक उधर और एक दो गेट तो खड़े करे हैं, बाकी गांव में किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट की बात नहीं आई। आज तो थोड़ा सा 2 मिनट रुक गया, चल रहा पे थी बात जी, विषय बदल दिया आपने। विषय यही है जी, सबसे जरूरी बात है एक तो ड्रेनेज की सफाई टाइम पर होनी चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। और एक आज सही वक्त अब है उसका सर्वे करवाने का कि कहाँ से ड्रेनेज की ड्रेन निकालने की जरूरत है, किस तरह से कोई और इंतजाम करने की जरूरत है, क्योंकि नया काम इस वक्त पर जो फ्लो होता है पानी का, किसान भी अपने आप में एक किस्म से इंजीनियर है। शायद हमारे इंजीनियर वो काम ना कर सके जो हमारे किसान कर सकते हैं। किसान सारा 24 घंटे उनमें रहते हैं और उनको सब चीज़ का पता होता है भाई कहाँ से पानी निकलेगा, कहाँ से ड्रेन निकलेगी, कहाँ से नाली के साथ जुड़ाव करा जाए, ये चीज़ें आज करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि मुआवजे वाली जो बात है, एक तो जो जमीन नहीं बोई गई, सभी ने कहा है उसमें किसान की कोई गलती नहीं है, कुदरत की लगा ले, कुदरत तो जो कुछ करता है सब ठीक करता है, लेकिन उसके बाद उसकी संभाल करना, उसका भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और एक और, कृषि मंत्री जी, पिछले गेहूं की फसल 100 एकड़ के लगभग महम की फसल, खड़ी फसल जल गई थी और उसमें आपने भी अपना आश्वासन दिया था कि उस फसल का मुआवजा किसान को दिया जाएगा। आज दूसरी फसल बिजाई होकर के बढ़ने लगी है, लेकिन उस फसल जो जली थी उसका आज तक मुआवजा देने की कोई बात आज तक हमारे सामने नहीं आई है। और इस वक्त जो नुकसान है और जो जिन गाँव की जमीन नहीं बोई गई है उनमें मुख्यमंत्री जी का खुद का गांव, मेरे हल्के का निंदाना गांव है, बड़म्बा है, मोखरा है, भगवतीपुर है, फरमाना है, गिरावड़ है। इन गांव में काफ़ी ज़मीन बगैर बिजी हुई, पानी की निकासी न होने की वजह से पड़ी है, उसके ऊपर ध्यान दे करके इस बात का समाधान किया जाए और आगे आने वाले समय में ड्रेनेज का सिस्टम बढ़िया ढंग से वक्त पर ठीक करके सारा करें। बोले आप शकुंतला। थैंक यू सर, स्पीकर सर। मेरे को तो डर लग रहा था, पता नहीं बोलने देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं बोलने देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट सबसे पहले मैंने हाथ उठाया और बाद में नंबर दिया। नहीं, सबसे पहले केयर सिंह ने उठाया था, बाद में जो मैं तो बैल में चली गई थी स्पीकर सर। बैल में आना अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सर। जहां जल प्रभाव की बात चल रही है, भराव की बात चल रही है, मेरे हलके के अंदर 40 गांव हैं और 40 गांव में से 35 गांव में आज भी पानी खड़ा है एज इट इज। जो भी पानी निकला है वो किसानों ने अपने पैसों से पानी निकाला है, अपनी कलेक्शन करी और पानी निकाला है। आज तक ऐसे ही पानी खड़ा है, जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी गांव है बनियानी, पता नहीं बनियानी भी कहते हैं, कौन सा गांव भाई, निंदाना भी कहते हैं। कलानौर में आते हैं तो बनियानी कहते हैं, में जाते हैं तो निंदाना कहते हैं, लेकिन बनियानी में भी ऐसा ही खड़ा है। आज किसान की बर्बादी हो रही है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है,
किसानों के खेतों में से पानी नहीं निकल रहा है और किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। आज भी सुबह फोन आया था किसानों का, अक बहन जी विधानसभा में जरूर बोलना। मखा भाई हम तो बोलते हैं लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, वो नहीं सुनती। तो मेरा ये पॉइंट है, पानी हमारे किसानों का कब तक निकल जाएगा, पर एकड़ मुआवजा कितना देंगे और कब तक देंगे, टाइम बाउंड करने का काम करें। ऐसे नहीं यहां कह दिया और वो 1 साल तक मुआवजा ना मिले। मेरे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट में अपनी बात। हाँ। अच्छा 4 महीने में पार हो लेंगे, वो तो हो जाएंगे, वो तो जनता ने करना है। हो गया बहन जी आपका पूरा? वो जनता ने करना है। आज हरियाणा की जनता एक ही इंतजार कर रही है, कब 2019 का इलेक्शन आए और इस बीजेपी सरकार को भगाए। कर लिया जी, हो गया बहन। और एक बात और बहन जी, बराव की बात थी जी, चुनाव की नहीं। अभी बोल रहे थे अपने वक्त में, आज 24 घंटे लाइट, मैं दावे के साथ कहती हूँ हल्के में 24 घंटे लाइट नहीं दी गई। मैंने वहां जाकर जबरदस्ती खुम्बे कटवाए और लड़ाई की, तब 24 घंटे लाइट आई थी। तो बहन जी तो गई कब? जब हमने आवाज उठाई। मैं आप भी तो प्रतिनिधि हैं, आप भी प्रतिनिधि हैं। 24 घंटे लाइट नहीं दी। किसान ट्रैक्टर भरकर आए, डीसी के पास धरना दिया गया और हमने वहां मजबूती से आवाज उठाई। जब उन अधिकारियों ने पता चला आगे हमारा तो ये भट्ठा बिठावेंगे, जब ऐसे नहीं। पहले कभी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी सरकार की तरफ से। सरकार हर वर्ग को परेशान कर रही है, चाहे कोई भी वर्ग है। ठीक है बहन जी। और किसानों को तो इतना बर्बाद कर रखा। स्पीकर सर एक मिनट, नहीं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? यूं आगरा 3 प्रकार की, एक तो डाल मिट्टी, एक खराब मिट्टी, एक रेरे मिट्टी। न तो इस सरकार ने किसानों की रेरे मिट्टी कर रखी है। ये आवाज है, बात हल्का लोहारू के शिवानी ब्लॉक में आम गलियों में चौक पर बैंक अधिकारियों की तरफ से बहुत से किसानों की बाकायदा फोटो लगाकर, वो तो आपने बोल दिया था पहले। बोले नहीं, मैं रख नहीं सका बात। हाँ। चौक पर लगाई गई है और नीचे ये लिखा गया है कि ये जो है ना बैंक के डिफाल्टर हैं, इन किसानों के साथ किसी तरह का कोई संपर्क ना रखा जाए। उनको सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया। जब नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग हजारों करोड़ रुपए खाकर तो बाहर चले जाते हैं, ऐसो आराम से रहते हैं, और शिवानी ब्लॉक जो कि हमेशा सूखे से पीड़ित रहता है, उस ब्लॉक के किसान की मजबूरी वर्ष कर्ज ना अदा करने के कारण उनकी फोटो लगाई जाती है। एक बात और है स्पीकर सर, 1 मिनट, लोहारू हल्का के बहल ब्लॉक के चेड़ कला गांव के किसान को जेल में इसलिए डाला कि उसको चल भराव टाइम पर विषय आपका चल भराव था, आपने रखा और आप ही दूसरे बोल रहे नहीं देश का, उसकी मौत हुई। उसमें प्रशासन ने बहुत सी बातों को मंजूर किया, एक भी जो बात थी उसको जो है ना अभी तक नहीं माना गया। चाहे उसकी कर्ज माफी की बात हो और चाहे दूसरी बात, एक भी बात को नहीं माना गया। और तीसरी बात, मेरे हल्के के बहुत से गाँव में बैंक जो ये बीमा कंपनी है, 2017 की सावनी फसल का जो बीमा है वो क्लेम है फसल का, नरमा की फसल का अभी तक नहीं दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री जी से कि उस बात का पता लगाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। मंत्री आप इसलिए प्रश्न पूछोगे क्या? नहीं नहीं सर, आधा मिनट एक रानी साहब, 1 मिनट। इस साइड से भी एक ने बोल दिया, मैंने आपकी साइड से काफी लोग बुलवाए। अध्यक्ष नहीं, आपका नाम भी था, मैंने तब भी बुलवाया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं। वाटर लॉगिंग के बारे में काफी बातें हुई हैं और वास्तव में ये प्रॉब्लम है, किसान बर्बाद हो रहा है। लेकिन मेरा आग्रह यह है, ये तो है नहीं कि कभी ये राज्य में नहीं आया, ये नहीं आया। मैं कहता हूं ये प्रॉब्लम आई क्यों वाटर लॉगिंग की? दरअसल वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम के पीछे बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे तो जो पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, वो इसकी बैकग्राउंड में है। पानी पहले तो बिना सोचे समझे सारा का सारा पानी मैं मेरे इलाके में ले जाऊंगा, मैं मेरे इलाके में ले जाऊंगा, सारा का सारा पानी लीगली इलीगली ये लोग ले गए।
अब किसानों की जमीन बर्बाद हो गई। हम इनसे 40 साल से कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हमें भी दे दो, हमारा भी काम चल जाएगा, हमारा सारा इलाका सूखा है, बर्बाद हो गया। अब बात यह है कि अपने किए हुआ तो भुगतना तो पड़ेगा, और उसमें ये तो इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। मंत्री जी। स्पीकर सर, मंत्री जी एक मिनट, एक मिनट, रामविलास जी कुछ कह रहे जी। ठीक हमने स्पीकर प्लीज देखो, नहीं देखो, अब कोई सीमा तो रहने दो, कोई सीमा तो रहने दो। देखो मैंने आपसे बुलवा दिया, वो 4 लोग बुलवा दिए, फिर आप दोबारा कोई बात नहीं, कुछ नहीं। रामविलास जी मैंने बुलवा दिया आपको। स्पीकर सर, कई साथियों ने बहाना कुछ होता है, मन में टेंशन कुछ होती है और वो उतरती है हमारी सरकार के ऊपर। स्पीकर सर, ये जल भराव की बात हो, ले दे करके ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में मैं महान सदन के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 15 साल से हमारी सरकार थी और वहां पर हम 4 सीटों का अंतर रहा। कांग्रेस को जो वोट मिले उससे ज्यादा 40,000 वोट हमको मिले। आपने बार कहा मध्य प्रदेश जी, आपने ये विषय लिया, आपने मध्य प्रदेश की बात की, तभी तो मंत्री जवाब दे रहे। आपने जल भराव की बात कही थी, आपने छोड़ के मध्य प्रदेश गया। के ऊपर नीरव मोदी तक जाते हैं, ये जल भराव के ऊपर SYL पर जाते हैं। मेरी शकुंतला बहन खटकड़ ये कलानौर के 30 गांव को लेकर के और वहां तक जाती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हम 3 प्रांतों में चुनाव हारे हैं, परंतु हम हिम्मत नहीं हारे और हमने 5 नगर निगम ये हरियाणा में उसका मुंह मोड़ दिया है और हमारे खिलाफ सारे मिलकर के आए। बीजेपी वर्सेस आल हुआ। स्पीकर सर, हम न मुंह छिपा के दिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम न मुंह छिपा के दिए, नजर झुका के दिए। हमने सिंबल के ऊपर, कमल के फूल पर हमने चुनाव लड़ा और 18 विधानसभा के चुनाव उसमें शामिल है। और ये असीम गोयल ने, हमारे विधानसभा के लोगों ने जो नारा लगाया, 5 नगरों की सरदारी है, अगले चुनाव की तैयारी है। मंत्री जवाब दे, अभी मंत्री जवाब दे रहे, मंत्री दे रहे जवाब दे। किसका? नहीं तो आपने ही कहा था, उसका ही जवाब दिया इन्होंने, नया नहीं कहा, वो आपने ही कहा था मध्य प्रदेश। नहीं बहन जी ने कहा मध्य प्रदेश, हमारी 3 जगह सरकार बनी, हम 3 जगह जीते, तो उसका भी तो कोई जवाब देना। जल भराव का जवाब मंत्री देंगे हम। जल भराव पे जो बात कही ना, उसका जवाब मंत्री देंगे। वो जो आपने दूसरी बात कही उसका उन्होंने दिया जवाब। बैठ जाओ, कोई नहीं, ऐसे ही जीतता। वो तो कैसेट सुन लियो, पता चल जाएगा। आप अपनी भी कैसेट सुन लियो। एक मिनट ना, मंत्री नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं किया अब कुछ। मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का आनंद है कि मेरे सदस्यों ने बहुत ही करुणा से, संवेदनशीलता के से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। आज अगर मैं परमेंद्र ढुल जी की संवेदनशीलता, भावुकता को देखूं और मैं किरण चौधरी की भावुकता को देखूं, तो मैं कहूँगा कि इनको सरकार पर बहुत भरोसा है, क्योंकि आदमी इमोशन वही व्यक्त करता है जहाँ इमोशन व्यक्त करने की जगह होती है, नहीं तो आदमी अपनी इमोशंस को व्यक्त नहीं करता। और मैं बहन खटक की तकलीफ को समझ सकता हूँ।
क्योंकि कलानौर का बहुत बड़ा हल्का रोहतक के मेयर के चुनाव में आ गया, वहाँ रेत माटी होनी है, बच नहीं सकती, इसका दर्द भी जायज़ है, इसके दर्द को भी मैं जायज़ मानता हूँ, क्योंकि वहाँ जो हो गया वो आपको मालूम है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इलाका उसमें आता है तो नींद नहीं आती होगी। अब माननीय सदन के नेता ने सेम की समस्या से मुद्दा शुरू किया। ये सही बात है कि हरियाणा की 10% भूमि अपनी सेम की समस्या के अंतर्गत है, और जितने बड़े पैमाने पर, केवल मैं इस समय नहीं कहूँगा, पिछले समय को भी हम देखेंगे, 15 साल और भी पीछे जाएं, चाहे उनका समय था चाहे कांग्रेस का समय था, इसको लेकर जितने बड़े स्टेप्स उठाने चाहिए थे, तेज़ी के साथ जितना काम करना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है, और इसलिए काफ़ी इलाकों में ये अभी भी दिक्कत है। और अब हम एक ऐसे प्लान कर रहे हैं कि एक बड़ा इलाका, हर बार 5-7 हज़ार एकड़ का काम तो हर साल हम करते हैं, लेकिन उसको कैसे हम 50-60 हज़ार एकड़ पर ले जाएं, इसकी प्लानिंग डिपार्टमेंट कर रहा है कि तेज़ी के साथ हरियाणा की इस भूमि का सुधार करें जिसकी कठिनाई है। हाँ, जो घोषणा की बात कही, ऐसी घोषणा हमारी कोई जानकारी में नहीं है। अगर उनके पास कोई डाटा है, कोई जानकारी की ऐसी है तो वो बताएंगे, तो ज़रूर उस पर जो है, जो जैसे कहा कि सदन में जो भी आश्वासन दिए जाते हैं उन पर काम होता ही होता है, तो उसकी कोई कमी मुझे लगता है उसमें रहेगी। जहाँ तक मैं परमेंद्र ढुल जी की बात मैं करता हूँ, परमेंद्र ढुल जी बहुत ही इस सत्र का, इस सदन का इस महान सदन का सर्वाधिक लाभ उन्होंने उठाया है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये जिस तरह से अपने हल्के के मुद्दे उठाते हैं, और खुद ही इन्होंने पिछले कुछ आंकड़े अच्छे बताए, 18 करोड़ का ये हुआ, इनकी कई सारी नहरें हुई, बाकी सारी बातें ये सारी आज नहीं कही इन्होंने, कई बार ये अच्छे मूड में खुश होकर कहते भी हैं, लेकिन इनकी विधानसभा का 6218 एकड़ जो है वो इलाका है, ये कम बता रहे थे, मैं उसको बता रहा हूँ कि 2000 एकड़ की और मेरे पास रिपोर्ट है, इतना ज़्यादा इनके यहाँ खराब हुआ है। और इनकी तहसील का जो मेरे पास डाटा है उसमें 2946 एकड़ पैडी का है, 1100। तो पानी की निकासी को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला है, और साथ ही अभी सदन की कार्यवाही लाइव आप देख रहे थे। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही की दूसरी सिटिंग जारी थी, और पानी की समस्या को लेकर भी कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने जवाब दिया है। विपक्ष को सरकार पर भरोसा है, इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये तमाम बातें ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से कही गई है, और पानी की निकासी को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला है।